गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, माई सेल्फ बी एस मीना फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इनके बारे में क्या चार्ल्स एल्टन ने बताया था, इसलिए इन्हें हम एल्टन स्तूप या इको मतलब कि एल्टन पिरामिड भी कहते हैं। किसी इकोसिस्टम के विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य संबंध को विशेष आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। इन आरेखों को पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। क्योंकि एक पिरामिड की शेप में बनते हैं, इसलिए हम इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर। सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में, इसमें पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। मतलब कि सीधा भी बनेगा, अपराइट भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। लेकिन जो अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो यहाँ पर हमेशा पिरामिड सीधा ही बनेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हमने देखा संख्या के स्तूप या पिरामिड ऑफ नंबर में हम देखते हैं इस प्रकार के पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधा स्तूप, एक उल्टा स्तूप। हम ग्रासलैंड अगर इकोसिस्टम के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल हमारा फर्स्ट है, मतलब कि प्लांट, और ट्रॉफिक लेवल सेकंड या ट्रॉफिक लेवल थर्ड या ट्रॉफिक लेवल 4, वो बाद में कुछ भी हो सकता है। जैसे प्लांट या फर्स्ट हमारा प्लांट है, प्लांट के बाद सेकंड हमारा रैबिट भी हो सकता है, उसके बाद डॉग हो सकता है, टाइगर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि ये पिरामिड ऑफ नंबर है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट का नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा, तो नीचे की तरफ इसका बेस मतलब कि ज़्यादा बड़ा है और ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं टॉप की तरफ, तो ये छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो सीधा बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें ये परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर, जो कि ट्री से प्रारंभ हो रहा है। अगर एक ट्री है, ट्री के ऊपर हम देखते हैं जैसे कि पैरासाइट हैं ट्री के ऊपर कुछ, और फिर उनके ऊपर कुछ और डिपेंड हैं। जैसे ट्री के ऊपर चिड़िया हैं, चिड़िया के ऊपर फिर हम देखते हैं छोटी छोटी जू हैं, तो और फिर अगर मान लीजिए जू के ऊपर हम देखते हैं बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर जो पैरासाइटिक फूड चेन है इसके अंदर क्या, ट्री का नंबर सिंगल ट्री है, और इसके ऊपर जो पैरासाइट एक तरह से ऊपर जब हम बढ़ते जाते हैं तो उनका नंबर क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्तूप बनेगा हमारा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों की जैव भार, कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, जैव भार में हम देखते हैं कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध दर्शाया जाता है, और तो इन्हें हम जैव भार के स्तूप कहते हैं या पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर बायोमास भी अगर हम देखें तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट का ज़्यादा रहेगा। और जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉन्ड तालाब इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर डिपेंड रहेगा स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के ऊपर बड़े डिपेंड रहेगा बड़ी फिश, बिग फिश, लार्ज फिश। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर जो डिपेंड है मान लीजिए घड़ियाल। तो यहाँ पर हमने देखा जो यहाँ पर बायोमास है वो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का कम होगा, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा, क्योंकि जो ट्रॉफिक लेवल लास्ट में हम देखते हैं उसका बायोमास यहाँ पर ज़्यादा है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो बायोमास का है वहाँ पर पिरामिड सीधा बनेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का पिरामिड है वो क्या है, उल्टा बनेगा। फिर बाद में आता है ऊर्जा के स्तूप या पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें हम, क्योंकि जब विभिन्न पोषक स्तरों के द्वारा संग्रहित की जाने वाली ऊर्जा के मध्य संबंध अगर हम दर्शाते हैं तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऊर्जा के स्तूप कहते हैं। ये हमेशा सीधे होते हैं क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्योंकि हम देखते हैं जो ऊर्जा का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, और ये मॉडल भी दिया था ऊडम ने बताया था कि भाई ऊर्जा का प्रवाह है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा सीधा बनता है,
क्योंकि एनर्जी है जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा यहाँ पर, जो हम, क्योंकि ऊर्जा का जो यहाँ पर प्रवाह है वो सीधा ही होता है, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशा में होता है, उल्टी दिशा में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा। तो आज हमने देखा 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर, तो पिरामिड ऑफ नंबर में हम देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड सीधा है, जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर पिरामिड उल्टा बनता है। इसी तरह हमने देखा पिरामिड ऑफ बायोमास, इसके अंदर भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड सीधा है, जबकि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड उल्टा है। और जो हम देखते हैं ऊर्जा का जो बनेगा एनर्जी का, वो हमेशा सीधा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। और ऊर्जा हम देखते हैं वो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक 10% लॉ के अनुसार ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ऊर्जा जो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल के पास सबसे ज़्यादा रहेगी, बाद के ट्रैफिक लेवल वो कम होती जाएगी, इसलिए पिरामिड यहाँ पर सीधा बनता है। तो आज बच्चों हमने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जाना, और इससे पहले हमने फूड चैन, फूड वेब के बारे में जाना था, और आज हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जाना। अब आप इसे देखकर और इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू।